Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 110 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the question number 1, that is, which is not a waste minimization method? इनमें से कौन सा वेस्ट को मिनिमाइज करने का मेथड नहीं है? सो बेसिकली आपको वेस्ट को कम करना है. ऑप्शंस आर प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट जनरेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर लैंडफिल. ठीक है. सो अगर हम बात करें व्हाट इज प्रोसेस मॉडिफिकेशन, देखो मतलब आप अपना जो फाइनल आउटकम है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसको जो बनाने का तरीका है, अगर आप उस तरीके को ही चेंज कर लो देन इट विल हेल्प इन वेस्ट मिनिमाइजेशन. तो प्रोसेस मॉडिफिकेशन का ये मतलब है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बेसिक से एग्जाम्पल करते हैं. आपका सपोज कोई आपका इंडस्ट्री है जिसमें आप कार्डबोर्ड बना रहे हो एंड द फाइनल आउटकम ऑफ द कार्डबोर्ड इज सर्कुलर. तो मेकिंग द सर्कुलर शेप आपका जो कार्डबोर्ड है उसको बनाने के लिए सपोज फर्स्ट यू आर मेकिंग इट ए स्क्वायर वन, देन उसको आप सर्कुलर कट कर रहे हो. व्हेन यू आर कटिंग द सर्कुलर वन, तो आप क्या कर रहे हो, साइड वाला जो पोर्शन है आपका इट इज गेटिंग वेस्टेड. सो वेस्ट जनरेट ज्यादा हो रहा है. सो आप अपने प्रोसेस को ऐसे मॉडिफाई करो, ठीक है, कि आप जो बना ही डायरेक्ट आपका सर्कुलर ही बने. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल. सो अभी सिर्फ ये कि आप अपने प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहे हो ताकि आपका वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो. सो दिस इज अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड. वेस्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपका जो वेस्ट है वो कंसंट्रेटेड हो, वो बाइंडेड हो आपस में, मतलब बहुत अच्छे से. जितना कंसंट्रेटेड होगा उतना वो जगह कम लेगा. सो वेस्ट मिनिमाइजेशन. ठीक है. सो कंसंट्रेशन जो है वेस्ट, जो कंसंट्रेशन वेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट को, क्योंकि हमने जो वेस्ट मिनिमाइजेशन है इसका एक पर्पज ये भी है कि आपको ज्यादा जगह ना चाहिए हो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए. ठीक है. ताकि आप कम जगह में उसको डिस्पोज ऑफ कर सको. सो तभी इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि वेस्ट मिनिमाइजेशन हो. सो जितना वेस्ट आपका कंसंट्रेटेड होएगा उतना वो वेस्ट हम कहेंगे कि उसको कम जगह चाहिए होगी टू डिस्पोज ऑफ. वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट को आप सेग्रीगेट कर रहे हो. सपोज आपका सॉलिड वेस्ट है और सॉलिड वेस्ट में आपके पास पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ये सारा आपके पास उसमें मिक्स है. ठीक है, उस गार्बेज में. सो आप क्या कर रहे हो, आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो. सेग्रीगेट करने के बाद आप, हो सकता है पेपर को आप रिसाइकल कर लो, फिर आप ग्लास को रिसाइकल कर दो, है ना. तो आप रिसाइकल कर लेते हो जब आपको पता चल जाता है कि इसमें ये चीजें निकल रही हैं. So waste aggregation definitely will help in waste minimization. So last is landfill. So landfill जो है it is आपका ये एक एरिया है जहां पे आप वेस्ट को डंप करते हो. तो ये कोई मेथड नहीं है वेस्ट को मिनिमाइजेशन करने का, बट ये एक डंपिंग ग्राउंड है फॉर वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है. सो आंसर इज D, that is landfill. Question number 2 is, of all the animal species, blank have inevitable spirits and capacity of adjusting to and manipulating the environment. तो इनमें से कौन सी स्पीशी में या किस में, जो भी आपके पास चार ऑप्शंस है, इनमें से किस में एक मतलब ऐसी स्पिरिट है, इनएविटेबल मीन्स एक इम्पॉसिबल सी ऐसी, मतलब जिसको तुम अवॉइड ना कर सको, एक बहुत अलग सी स्पिरिट है या कैपेसिटी है कि वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेता है और एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकता है. ठीक है. ऑप्शंस आर ह्यूमन, मैमल, वाटर, ऑक्सीजन. सो डेफिनेटली आंसर इज ह्यूमन. सो हम एनवायरनमेंट को डेफिनेटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं. और यस, जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी इजीली कर लेते हैं. सो आंसर इज ह्यूमन. क्वेश्चन नंबर 3, आर डैश कंजम्पशन स्ट्रेटजीज एंड लिविंग स्टाइल्स हैव कंपेल्ड टू लिव इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट. हमारा कौन सी, हम किस चीज की को इस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और हमारा क्या, हमारा जो लाइफस्टाइल है, दोनों मिलके हम लोगों को कंपेल कर रहे हैं कि हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहें. ठीक है. सो हम ऐसी कौन सी चीज कंज्यूम कर रहे हैं. ऑप्शंस आर रिसोर्स,
eating, living या none of above. So our resource consumption strategies और हमारा lifestyle हमें compel कर रहा है to live in polluted environment. So आप कोई भी आप natural resources, अगर मैं fossil fuel की बात करूं वो ठीक है, वी आर एक्सप्लॉइटिंग फॉसिल फ्यूल्स जिसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या आप वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अगेन आपका जो एनवायरमेंट जो है अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो, अगेन उसके कारण पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहने के लिए वी आर कंपेल्ड. सो हम जिस तरीके से रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ को हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो ऐसा है कि वी आर कंपेल्ड टू लिव इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट. सो आंसर इज ए, रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 4. Blank are a poor method of waste disposal because they cause environmental problems. So blank is a poor method of waste disposal क्योंकि उससे environmental problem होती है. Options are open dump. So open dumping unfortunately is very common. मतलब अगर सपोज ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैं नॉर्मली देती हूँ, लाइक कहीं पे भी किसी का भी खाली प्लॉट है, खाली किसी का प्लेस है, तो नॉर्मली हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि अपने घर का वेस्ट या अपनी कॉलोनी का वेस्ट नॉर्मली लोग वहां पे डंप कर देते हैं. ऐसी एक जगह पे जो नॉर्मली किसी का प्लॉट खाली पड़ा है, तो लोग वहीं पे डंप करना स्टार्ट कर देते हैं अपने घर का गार्बेज. सो ओपन डंपिंग, दिस इज वेरी कॉमन. ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं, पूरे हमारे मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में यही प्रॉब्लम है कि ओपन डंपिंग इज वेरी कॉमन. ग्राउंड डंप्स मतलब लैंडफिल की तरह है. लैंडफिल आपके बड़े प्रोजेक्ट है. ग्राउंड डंप्स मतलब आपने मिट्टी में खड्डा खोदा और आपने उसमें क्या करा, वेस्ट को डंप करा. सो दिस इज नॉट अ पुअर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. एटलीस्ट आप डंप करके जमीन में डाल रहे हो, जिसके कारण धीरे धीरे दैट वेस्ट जो आप डाल रहे हो, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैन्योर आल्सो. इंसिनरेशन इज बर्निंग द वेस्ट इनटू एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन क्लोज्ड फर्नेस में अपने वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करना. हाई टेम्परेचर कैन इज more than 900 degree Celsius, ठीक है. So it is a very good method of waste disposal. So incineration करने से क्या होता है, आपका एक तो जो आपका वेस्ट है, सपोज आपके वेस्ट में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है या माइक्रोब्स हैं, तो एक तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं. नंबर 2, अगर आपका 100% वेस्ट था, इट विल गेट रिड्यूस टू 20% ओनली. सो इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. सो आपको बताना है कौन सा पुअर मेथड है. सो दैट इज ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग में ऑब्वियसली आपकी डिजीज स्प्रेड होंगी. अगर आप कहीं पे भी ओपन मतलब डंपिंग कर रहे हो, आपके ओपन डंपिंग से स्ट्रे एनिमल्स को इश्यूज हैं. बिकॉज अगर सपोज आपके गार्बेज में देयर आर ग्लास के पीसीज ऑफ ग्लास या मेटल या कोई शार्प, जो भी आपकी शार्प कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सो उसमें वेस्ट कोई शार्प आपका वेस्ट है, सिरिंजेस है या कुछ ऐसा है, सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द स्ट्रे एनिमल्स जो आपके उस डंपिंग एरिया के अराउंड जो आपके रोम अबाउट करते हैं, ठीक है. अगर हम और बात करें, ओपन डंपिंग की डेफिनेटली स्मेल का इश्यू है और एस्थेटिकली इट डजंट लुक गुड अगर ओपन डंपिंग है किसी सिटी में, ठीक है. सो आंसर इज ए, ओपन डंपिंग is a poor method of waste disposal. Question number 5 and last question of the session, that is the pH of rainfall was measured to be as per the following at 4 places A, B, C, D. Which place had the acid deposition? So basically आपको बताना है कि कहाँ किस एरिया में acidic rain है basically, ठीक है. Options are, so if you know like acid means less than 7 pH, base means more than 7 pH, ठीक है. So A, pH is 5.5, B, pH is 6.2, C, pH is 6.5 या D 6.9. So obviously जितना आपका नंबर ये 7 से जितना नीचे जाता रहेगा, that is acidic. So आपको बताना है किस प्लेस पे एसिड डिपोजिट होएगा. So that is definitely A, क्योंकि उसकी pH इनमें से सबसे कम है, that is 5.5. So this was the last question of the session. So those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes and we are also helping our mentees for exam through exam preview. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there
who are helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of Ignutos. Thank you. See you in the next session.